बहुत अच्छी शेर व शायरी लिखते भी हैं और बोलते भी हैं, पर मैं अपनी तरफ से छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। सो I begin with that. इरशाद इरशाद करिएगा जरूर। तो दिल तो आंधी में भी जला करते हैं, दिल तो आंधी में भी जला करते हैं, गुलाब तो कांटों में ही खिला करते हैं। खुश नसीब बहुत होती है वो शाम जिसमें दोस्त आप जैसे मिला करते हैं। गुड इरशाद। थैंक यू। ये मेरी पहली कोशिश थी शेर व शायरी करने की, तो आप जैसे तो नहीं, बट बहुत अच्छा चुना है आपने। थैंक यू। आप आए यहाँ शुक्रिया मेहरबां, आप आए यहाँ शुक्रिया मेहरबां, क्या कहें आपको हम हुए बेजुबां। ये सभा हर्ष से हुई तरबतर, ये सभा हर्ष से हुई तरबतर, नूर से भर गया है ये सारा। थैंक यू। एंड इसी के साथ आज मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारी इस शेर व शायरी की महफिल में। एंड मैं एक एक करके, हमारे पास बहुत सारे एल्डर्स हैं जो कि शेर व शायरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और खुद लिखते भी हैं, और ये आज हमारी महफिल में चार चांद लगा देंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगी मिस्टर वीपी गुप्ता से, जो कि खुद अपनी पोइट्री लिखते हैं, अपनी कविताएं लिखते हैं, और उन्होंने अभी हाल ही में अपनी एक किताब है जो कविताओं पे इनकी जो छपी है, और वो 15 दिन के बाद शायद मार्केट में भी आ जाए। अभी लॉकडाउन की वजह से वो ऑफ कोर्स पब्लिश नहीं हो पा रही है। तो मैं उनसे अर्ज करूंगी, ओके ये अपनी बुक दिखा रहे हैं वो। सो आई थिंक जब मैं इनको फ्रेम में लूँ, आशा के स्वर, इनकी ये कविताओं पे इनकी किताब है आशा के स्वर। सो मैंने अपनी ऑटोग्राफ्ड कॉपी मांग ली है इनसे, एंड I have heard his poems earlier also. He writes very beautiful, बहुत philosophical poems लिखते हैं, कुछ लाइफ के ऊपर लिखते हैं, जिस तरह से हमारी लाइफ रही है, क्या हमारी सोच है, तो इन सब के ऊपर इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है। तो अब मैं इनसे निवेदन करूंगी, मिस्टर वीपी गुप्ता, अगर आप अपनी कविताएं सुना सके हमें। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। पहली कविता ही मैं सुना रहा हूँ, जिंदगी। उस दिन जिंदगी ने पूछा मुझसे, वत्स तुम कैसे हो। उस दिन जिंदगी ने पूछा मुझसे, वत्स तुम कैसे हो, कैसा है तुम्हारा हाल चाल। मैंने जिंदगी की ओर देखा और कहा, तुम क्यों मुझसे पूछ रही हो, तुम क्यों मुझसे पूछ रही हो, तुम ही तो मेरी जिंदगी हो। तुम्हें तो मुझसे ज्यादा पता है, भूत ही नहीं भविष्य का भी। सारे हिसाब तुम रखती हो, फिर क्यों। जिंदगी बोली, अब तुम वरिष्ठ नागरिक हो गए हो। जिंदगी बोली, अब तुम वरिष्ठ नागरिक हो गए हो, रिटायर भी हो गए हो, इसलिए मैं तो आई हूँ तुम्हें बताने, परिस्थितियां सब बदल गई। जिंदगी बोली, अब तो तुम वरिष्ठ नागरिक हो गए हो, रिटायर हो गए हो, इसलिए मैं आई हूँ तुम्हें बताने, परिस्थितियां बदल गई हैं। बदलो अपने ठाट बाट शान की जिंदगी जो जी है तुमने। प्यारी सी कर्मशील पत्नी पाई है, जिंदगी भर करती रही सेवा तुम्हारी। प्यारी सी कर्मशील पत्नी पाई है, जिंदगी भर करती रही सेवा तुम्हारी। अक्षर अक्षर ज्ञान बढ़ाकर
संस्कृति का पाठ बढ़ाकर योग्य बनाया बच्चों को, बच्चे भी अपना जीवन जीने के लिए दूर दूर चले गए तुमसे। अक्सर ज्ञान बढ़ाकर शक्ति संस्कृति का पाठ बढ़ाकर योग्य बनाया बच्चों को, बच्चे भी अपने जीवन जीने के लिए दूर चले गए तुमसे। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो अपने से सरोकार रखते हैं और दूसरे जो अपने से ही प्यार करते हैं, और दूसरे जो सोचते हैं अब मैं खाली हो गया हूँ। दूसरे जो सोचते हैं मैं खाली हो गया हूँ, अब तक परिवार ने मेरी सेवा की है, अब मैं सेवा करूंगा परिवार की। अब तक परिवार ने मेरी सेवा की है, अब मैं सेवा करूंगा परिवार की। अपने उन दोस्तों की जिन्होंने अपना सब कुछ दिया मुझको, रिश्तेदारों की जिन्होंने हमेशा प्रेम व सम्मान दिया हमको, रिश्तेदारों को जिन्होंने हमेशा प्रेम व सम्मान दिया हमको। इतना ही नहीं, अब समय आ गया उस परमेश्वर को भी याद करना है जिसने दी है ऐसी जिंदगी हमें तुम्हें। इतना ही नहीं, अब समय आ गया उस परमेश्वर को भी याद करना जिसने दी ऐसी अच्छी जिंदगी तुम्हें। यदि आत्मा से परमात्मा का मिलन कराना है, खो जाओ उनमें ताकि तुम्हारे अंतर्मन में शांति व्याप्त हो जाए। मैं तो तुम्हें वार्न करने आई थी, मैं अब जिंदगी कह रही है लास्ट में, मैं तो तुम्हें वार्न करने आई थी, सोच तुम्हारी है, जैसा करना हो करो, फिर न कहना बताया नहीं पहले, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, साथ ही रहूंगी, चिंता न करना कभी, जिस हालत में रखोगे उस हालत में रह लूंगी। मैं हूँ जिंदगी। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू सो मच। वेरी गुड। और हमारे साथ डॉक्टर महेश शर्मा हैं, एंड जो अगेन बहुत सुंदर शायरी करते हैं। जब मैं पहली बार इनके घर गई तो इन्होंने मेरा वेलकम भी एक शायरी से ही करा था। तो आज उनको मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि यहाँ आने के लिए एंड हमें अपनी सुंदर सी शायरी सुनाए। तो डॉक्टर महेश शर्मा, कैन आई हैंड ओवर द माइक टू यू? डॉक्टर शर्मा? सर अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, आ रही है आवाज? हाँ हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं, हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं, मेरा ये शौक है तुमको सलाम करता चलूं। क्या बात है, क्या बात। हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं, मेरा ये शौक है तुमको सलाम करता चलूं। तो मैं एक दो शेर सुना देता हूँ आपको, या गजल सुना दूं? आप सब कुछ सुनाइए एक एक करके। आप सब कुछ सुनाइए एक एक करके। नहीं, यहाँ कितने लोग हैं? let it be long play from your side. अच्छा, अरे तुम जो होते हो तो सहरा में खिल जाता है गुलाब। अरे तुम जो होते हो तो सहरा में खिल जाता है गुलाब, और तुम नहीं होते तो वीरान जहां लगता है। बहुत अच्छा। होते हो तो सहरा में खिल जाता है गुलाब, और तुम नहीं होते तो वीरान जहां लगता है। तो अब आपको एक गजल सुना देता हूँ मैं। बिल्कुल। हेलो। हाँ जी, बिल्कुल 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 जी। ए जज्बे दिलगर में चाहूं, ए जज्बे दिलगर में चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए। ए जज्बे दिलगर में चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए।
अरे मंजिल के लिए 2 गाम चलूं, मंजिल के लिए 2 गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए, है जज्बे दिलगर मैं चाहूं। तो आता है जो तूफान आने दे, आता है जो तूफान आने दे, कश्ती का खुदा खुद हाफिज है। आता है जो तूफान आने दे, कश्ती का खुदा खुद हाफिज है। मुमकिन है कि इन्हीं मौजों में बहता हुआ साहिल आ जाए, मुमकिन है कि इन्हीं मौजों में बहता हुआ साहिल आ जाए। ए दिल की खलिश चल यूं ही सही, ए दिल की खलिश चल यूं ही सही, चलता तो हूँ उनकी महफिल में। ए दिल की खलिश चल यूं ही सही, चलता तो हूँ उनकी महफिल में। उस वक्त मुझे चौंका देना जब रंग पे महफिल आ जाए, उस वाह वक्त मुझे चौंका देना जब रंग पे महफिल आ जाए, है जज्बे दिलगर मैं चाहूं। तो ए जज्बे, इस जज्बे दिल के बारे में, इस जज्बे दिल के बारे में एक मशवरा तुमसे लेता हूँ। इस जज्बे दिल के बारे में एक मशवरा तुमसे लेता हूँ। उस वक्त मुझे क्या लाजिम है जब तुम पे मेरा दिल आ जाए, उस वक्त मुझे क्या लाजिम है जब तुम पे मेरा दिल आ जाए, है जज्बे दिलगर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए। थैंक यू। Very good. वेरी गुड। वाह बहुत बहुत खूब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। तो हम आपके पास फिर से मुड़ के आएंगे डॉक्टर शर्मा थोड़ी सी देर में। अच्छा। तो आगे मैं एक एक करके चलूंगी एंड फिर दोबारा सुई घूमकर वहीं पे उन्हीं लोगों पर आएगी जिन्होंने शुरुआत करी है। जी जी। तो इनफैक्ट मैं देख रही हूँ आज हमारे साथ मिस्टर अनिल दीक्षित भी हैं एंड वो भी बीच में थोड़ा थोड़ा सुनाते हैं। दीक्षित जी। हाँ जी। हेलो रितु, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड। Not Good that. to see you. You're not on the screen right now. I'm For not. everyone, okay. दीक्षित जी हाँ आधा जी। आधा आदाब हमारे ग्रुप कैप्टन लाल भी सुनाते हैं। मिसेस मारवा, मुझे आपके बारे में पता नहीं है, बट अगर आप भी करती हैं तो नहीं, प्लीज। मैं शायरी नहीं करती। हाँ, तो मैं मजाक में कुछ कुछ बोल देती हूँ, बट अदरवाइज नहीं, नॉट अ सीरियस। नहीं, आप बल्कि हास्य तो हमें चाहिए बिल्कुल इसमें। आप हंसते हुए बोलिए कुछ अच्छा सा। सब कुछ सीरियस सीरियस नहीं हो सकता ना। मैं सीरियस नहीं हूँ, मैं हंसते हुए कुछ भी बिल्कुल तुकबंदी बिल्कुल कर जरूर। दूंगी, ठीक तुकबंदी है, कर ठीक। दूंगी। करूं? हाँ जी, जरूर जरूर। ओके। हाँ, मैं आपको सुनाती हूँ। ये बहुत पुरानी बात है, जब मैंने एक बार कोशिश की थी शायरी करने की, क्योंकि मेरे हस्बैंड कुछ करते थे, तो मैंने तब शुरुआत की। और एक रात को मैं बाहर बैठ के अपने लॉन में और करने लगी, तो उसमें लिखा, ए चांद ए सितारो, ए चांद ए सितारो, ए जमी के प्यारो। बड़ी खुशी हुई कि मेरी 2 तुकबंदी हो गई। ए चांद ए सितारो, ए जमी के प्यारो। अब उसमें इतने में छोटे छोटे आम लगे हुए थे। हवा चली और आम मेरे सिर के ऊपर गिरे। तो मेरे होता क्या है, जब आप गुस्से में आते हो ना, तो आपके मुंह से अपनी भाषा निकल जाती है। तो मैंने उसी में लिखा है, चांद है सितारो है जमी के प्यारो, और पूतनी दे पुत्रो पत्थर ते ना मारो। ये मेरी तो शायरी, मेरी इस टाइप की शायरी होती है। नहीं, ऐसी शायरी भी बहुत अच्छी है। एंड
ये जो हम इतने सीरियस माहौल में चले जाते हैं फिलोसफिकल वाले, तो उसको तोड़ने के लिए ये बहुत यू नो इम्पोर्टेंट टाइप की। नहीं तो हाँ जी, तो बिल्कुल आप अपनी ये शायरी रेडी रखिए। तो मिसेस मेहता आप कुछ सुनाएंगी? नहीं, भी ठीक है। अच्छा, आप सुनेंगी, ठीक है। मिस्टर दीक्षित जी, आपकी टर्न आने वाली है, आप रेडी रखिएगा। एंड ग्रुप कैप्टन लाल, आपकी भी टर्न आएगी। एंड मैंने कुछ बता, मेरी जो शेरो शायरी है वो इमोहा की भेजी हुई है और वो इसी टेलीफोन में है, तो वो मैं इसको देखता हूँ तो उसको पढ़ नहीं सकता। अच्छा तो करकोए में एक गाना सुना दूंगा प्लीज। वो भी पहली बार आपके यहाँ गाया था, जिंदगी में पहली बार, आज सेकंड टाइम गा दूंगा। इनफैक्ट यही हमारी खासियत है कि हम सब अपने एल्डर्स का टैलेंट खींच खींच के निकालते हैं। एंड जो मैं साइंस का स्टूडेंट रहा तो ये हाँ। लिटरेचर और इन चीजों से काफी दूर ही रहा, तो लेकिन इमोहा के साथ आने से वो शुरू हो गया कुछ। हाँ जी, ये मेरे पास एक और। ओके, मिस्टर रॉय इज आल्सो देयर। Yes. हेलो। हाँ जी आंटी, आपकी शेरो शायरी सुनने के लिए भी हम तैयार हैं, जब भी आप रेडी होंगी। मैं शेर शायरी नहीं करती हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से मुझे, तो मोना आंटी। एंड एक और है, वैसे बहुत इंग्लिश में बहुत सुंदर सुनाते हैं, तो जरूर सुनेंगे हम उनसे भी जब तक वो ज्वाइन करते हैं हमारे साथ। तो तब तक के लिए मैं एक छोटा सा कुछ और अर्ज करती हूँ, और उसके बाद में जब तक आप सब तैयार होते हैं तब तक मैं गौरव से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी एक शेरो शायरी या कविता हमें सुनाए। मैम अभी मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी सब बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, प्लीज पहले आप उनको मौका। नहीं, मैं जानती हूँ, उन सबको मैं तैयार कर रही हूँ बिकॉज शायद वो रेडी नहीं है, तो तब तक के लिए मैं एक छोटा सा मैं भी बीच में बोलने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ भूल चूक हो तो प्लीज मुझे माफ, क्योंकि ये बिल्कुल मेरा भी फोटे नहीं है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ, और हो सकता है धीरे धीरे मैं आप जैसी बन जाऊं जब मैं अच्छे से कविताएं और शायरी कर सकूं। तो ये एक छोटी सी कुछ लाइनें हैं। देखी है कई महफिलें, देखी है कई महफिलें, ये फिजा कुछ और है। देखी है कई महफिलें, ये फिजा कुछ और है। देखे हैं जलवे बहुत, ये अदा कुछ और है। पिए तो बहुत जाम है हमने, पर आपका नशा कुछ और है। बहुत अच्छा, जाम पिए। जाम पे कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ऐसे लगाना। नहीं, फौजियों का जाम तो एक ही होता है ना। फौजियों का, देखा। हेलो, हाँ जी मोना जी। हाँ जी ग्रेट मोना, सिंगर हैज कम। बिल्कुल। तो मोना जी भी आज हमें गाना सुनाएंगी, एंड हमारा बाद में सुना दीजिए आप, ठीक है। तब तक गौरव जी एक आपकी तरफ से, एंड फिर उसके बाद मैं डॉक्टर शर्मा और मिस्टर वीपी गुप्ता की तरफ अपना रुख करूंगी। गौरव के लिए हम सुनाएंगे एक। ठीक है जी। We can have tea break. हाँ जी, तो मैं शुरू कर रहा हूँ एक। काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। आप इस तरह तो होश उड़ाया ना कीजिए, यूं बन संवर के सामने आया ना कीजिए। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितम घर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगीन कहानी तुम्ही को मुबारक,
तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। वाह बहुत अच्छा, बहुत खूब। क्या बात थैंक यू। वाह वाह। चलो गौरव के लिए हम गौरव सुना जी, देते किसके लिए बोला, अब आप ये भी बता दीजिए। इतनी कशिश वाली कविता आपने सुना तो दी। मैंने सारे राज वाइफ थोड़ी को बता डेडिकेट देंगे। कर रहा हूँ, हाँ जी, वाइफ के लिए। आपने वाइफ को बुलाया नहीं वहां पे सुनने के लिए? नहीं, वो मेरे सामने बैठी है, उसी को देख के सुना रहा था। अरे वाह। ओके, तो चलो आपकी वाइफ को एक वेलकम करते हैं हम, a warm welcome to her too, and Mr. Gupta, back to you. आपकी दूसरी गुप्ता जी इज हैविंग टी ब्रेक। नो, कोई बात नहीं। गुप्ता जी इज हैविंग टी ब्रेक। नो प्रॉब्लम। इसमें नहीं, तो ये चाय ठंडी हो जाएगी आप। कोई बात नहीं। हाँ जी। नहीं, तो पहले मोना से कहना सुन लीजिए। तो मैं डॉक्टर शर्मा से भी सुन सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इतने की चाय पी लेंगे ना। हाँ जी, मैं डॉक्टर, हाँ जी। सो डॉक्टर शर्मा, एक शेर सुना देता हूँ। हाँ जी, शेर डॉक्टर सुनाइए। शर्मा, सिर्फ एक अकेले नहीं, आप गिरे दो शायद चार, हो। आप दो चार भी सुना सकते हैं, एक नहीं। एक एक करके। डॉक्टर शर्मा, अकेले अकेले चाय पी रहे हो? अरे यार, अब क्या करें, रितु तो पिलाएगी नहीं ना। पहचान लिया, दीक्षित बोल रहा हूँ सर। दीक्षित बोल रहे हो, देख रहे हो, मगर तुम वहां मेरा अनाउंस मत करना, ये बता दो। हाँ जी, सॉरी, क्लब में अनाउंस मत करना, वहाँ कहाँ? दीक्षित से कह रहा था मैं। अच्छा, रितु, हम निर्वाणा से हैं दोनों, शर्मा जी और मैं रिलेटेड है आपस में। हाँ मुझे पता है, ये ऑर्किड पेटल्स में है। हमारे फोरम में भी है और हम रिलेशन में भी है, रिलेटिव में है। Oh, how wonderful! I didn't know that. How wonderful. हाँ जी। हाँ जी, सुनाइए शर्मा। हेलो। इस पते से ढूंढना, इस पते से ढूंढना कासिद मेरे दिलदार को, इस पते से ढूंढना कासिद मेरे दिलदार को, चश्मे नरगिस चाल मस्ताना शबाबाने को है, इस पते से ढूंढना कासिद मेरे दिलदार को, अरे चश्मे नरगिस चाल मस्ताना शबाब आने को है। बात है। और सुनाओ एक? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ए सुनो। हाँ, मैं अकेला ही चलाता, ये हमको मैं अकेला ही चलाता जान बे मंजिल मगर, अरे मैं अकेला ही चलाता जान बे मंजिल मगर, अगर लोग आते ही रहे और कारवां बनता, वाह वाह, मैं अकेला ही चलाता जान बे मंजिल मगर, लोग आते ही रहे और कारवां बनता रहा, और हम भी गुस्ताखी करेंगे, हम भी गुस्ताखी करेंगे जिंदगी में एक बार, हम भी गुस्ताखी करेंगे जिंदगी में एक बार, आप तो पैदल चलेंगे होंगे हम कंधों पे सवार। क्या बात, क्या बात, क्या अभी वो वक्त नहीं आया सर। वाह वाह वाह। हम भी गुस्ताखी करेंगे जिंदगी में एक बार, आप तो पैदल चलेंगे कंधों पे सवार। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू, वेरी गुड, बहुत वेरी खूब। नाइस, वेरी गुड सर, वेरी गुड। वेरी बहुत गुड। बढ़िया। इसके पहले कि मैं किसी और को बुलाऊं, हमारे साथ रजत हैं, तो ये भी बहुत सारे शौक रखते हैं और बहुत ही क्रिएटिव हैं। तो रजत बहुत जी, सारे शौक से क्या मतलब है आपका? मैं सारी उनकी पोल नहीं खोलूंगी, बट कोई एक पर्टिकुलर ये आप अपने, हाँ, बट ये बाकी अपने आप ही बताएंगे कि कैसे शौक फरमाते हैं ये। बट मैं ये जानती हूँ कि इनको थिएटर का, सिविल इंजीनियर हैं ये, बट इवेंट्स में बहुत रुचि रखते हैं, बहुत क्रिएटिव साइड पे हैं, हर तरह के थिएटर वगैरह इन्होंने करा हुआ है, एंड इसी साइड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और इन्होंने
अभी इमोहा को थोड़ी देर के लिए ज्वाइन करा हुआ है। तो आज इन्होंने भी कुछ अपना लिखा है। तो रजत जी बहुत शुक्रिया ऋतु मैम, आपका मुझे मौका देने के लिए। बहुत अच्छा लिखने और पढ़ने वालों की महफिल है, तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ तक इसमें ठीक बैठता हूँ, मगर 3 साल पहले जो है जो कुछ भी बचकाना अपने साथ, तो वही कुछ उसमें से पढ़ूंगा, गलती माफ कीजिएगा और तवज्जो चाहता हूँ आपकी। तो एक गजल है, कॉलेज के समय की गजल है। तो उस समय सभी लोग क्योंकि उम्र ऐसी है कि सभी लोग आशिकी के शिकार होते हैं, तो हमने भी कुछ उसी इमोशन को, उसी भाव को चाहूंगा। पहली पेशकश मेरी यही रहेगी। तो रोऊं गर तो भी कभी रोने नहीं देता, रोऊं गर तो भी कभी रोने नहीं देता, तेरी आंखों का काजल आज भी सोने नहीं देता। रोऊं गर तो भी कभी रोने नहीं देता, तेरी आंखों का काजल आज भी सोने नहीं देता। सब कमबख्त खामोशी तेरी बर्बाद कर गई, सब वक्त खामोशी तेरी बर्बाद कर गई, कसम तुझको गैर का होने नहीं देता। रोऊं गर तो भी कभी रोने नहीं देता, तेरी आंखों का काजल आज भी सोने नहीं देता। वाह वाह बहुत अच्छा, वेरी गुड। जी एक शेर और इसी से पढ़ना चाहूंगा कि वो जो नफरतों की आग ले सड़कों पे चलते हैं, वो जो नफरतों की आग ले सड़कों पे चलते हैं, उनमें क्यों मुझे इंसानियत बोने नहीं देता। ये कैसे जाल में कश्ती को मेरी डाल फेंका है, मैं तैरा नहीं सकता तू डुबोने नहीं देता। और कुछ तो बात होगी, कुछ तो ध्यान दीजिएगा कि कुछ तो बात होगी थामे हुए बंदूक जो वो हैं, कुछ तो बात होगी कि थामे हुए बंदूक जो वो हैं। कोई भी बाप औलादों को यूं खिलौने नहीं देता, कोई भी बाप औलादों को यूं खिलौने नहीं देता। और खुद ही फैसले किए थे तूने दूर जाने के। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि खुद ही फैसले किए थे तूने दूर जाने के, गर हाथ में होता रजत खोने नहीं देता, गर हाथ में होता रजत खोने नहीं देता। रोऊं गर तो भी कभी रोने नहीं देता। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत This was the real original one. बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से आपने बोला, बिल्कुल ना, पूरे जज्बे के साथ और पूरे लहजे में, एंड किसके साथ? थैंक यू सो मच रजत। एंड आपकी दोबारा से टर्न आएगी। अभी मैं वापस मिस्टर गुप्ता के पास जा रही हूँ। हेलो रीतू। हाँ जी जी, तुम्हारे लिए। हमारी अपनी नहीं है, किसी और की है, लेकिन तुम्हारे लिए। सब लोग जिधर वो है उधर देख रहे हैं, सब लोग जिधर वो है उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। रेतु जी के ऊपर मैं भी बोल दूं कोई? जरूर जरूर। रेतु जी के ऊपर बोल दूं मैं? हाँ जी जरूर बोलिएगा। तुम जो होते हो तो सहरा में खिल जाता है गुलाब। वाह। तुम जो होते हो तो सहरा में खिल जाता है गुलाब, और तुम नहीं होते तो वीरान जहां लगता है। वाह भाई वाह। ओह थैंक यू सो मच। तुम जो होते हो तो सहरा में खिल जाता है गुलाब, सहरा भी जंगलों में। तुम जो होते हो तो सहरा में खिल जाता है गुलाब, और तुम नहीं होते तो वीरान जहां लगता है। ये आप ही के लिए है। थैंक यू सो मच। के लिए, गौरव के लिए। हाँ जी, एक मैं भी सुना दूं? गौरव भूल जाऊंगा। प्लीज प्लीज। अच्छा बोलिए दीक्षित जी। भूल जाऊंगा फिर। जी बताइए, मैं सुन रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से एक शेर याद आया। हाँ जी इरशाद। तुम्हें मुखातिब, तुम्हारे लिए मुखातिब। मत पूछ, अरे सुन रहे हो?
हाँ जी बोलिए। मत पूछ क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, मत पूछ क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख क्या रंग है तेरा मेरे आगे, देख क्या रंग है तेरा मेरे आगे। समझ आया? एक बार दोबारा बोलूं? नहीं समझ में आया। थैंक यू सो मच। क्या हाल है ये मेरा कुछ तेरे आगे पीछे ज्यादा हो गया, कुछ आगे पीछे नहीं आया। हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख क्या क्या रंग है तेरा मेरे आगे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्यूटीफुल समझ आया? बिल्कुल आज मेरा दिन बन गया। एंड बहुत शुक्रिया फॉर saying such lovely things about me. And देखिए आपका दिन तो इसलिए बन गया कि सब जो शेयर थे वो आप ही के ऊपर थे। बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ कि और इतने अच्छे अल्फाज, इतनी अच्छी भावनाएं। सो थैंक यू सो अच्छा वेरी लगता मच। है, एंड अच्छा लगता है भटके हुए मुरझाए हुए फूलों के बीच में एक खिला हुआ चेहरा फूल सही नजर बात। बहुत सही। थैंक यू, बट सेम गोज टू यू ऑल ऑल्सो। आप लोगों की प्रेजेंस हमारी लाइफ में बहुत मायने रखती है। आप एक जना बहुत ज्यादा स्पेशल हैं हमारे लिए। एंड बंद कर देते हैं, उनका नहीं बंद करोगे, रुक जाओ। तो ये दे set amount and give it to me. सबसे जो एक रिश्ता है आंसर ये बहुत ही खूबसूरत है। फॉर मी रियली। महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं। ये वो है केयर का वो जो अब है महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं, शायद मुझे निकाल के पछता रहे हो आप। ओहो वेरी गुड। नहीं हम आपको बहुत वार्म वेलकम दे रहे हैं। एंड बहुत अच्छा लगा कि आप आए इस महफिल में। एंड अभी बैक टू कर देगा जैसे मिस्टर गुप्ता, आप हैं? करवा देंगे हम। टीवी तो नहीं डिस्कनेक्ट हो रही ना तुम्हारी? मिस्टर गुप्ता, ओके हमारे साथ एक और जुड़े हैं मिस्टर डीडी शर्मा। वो भी एक बहुत क्या मैं कहूँ, इस शेर व शायरी में बहुत ही माहिर हैं। मिस्टर शर्मा, कैन यू हियर मी? मिस्टर शर्मा, आप सुन सकते हैं मुझे? आई थिंक उन्हें सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो मिस्टर गुप्ता, सभी लोग बिल्कुल ही गायब हो गए यहाँ से। मैम शशि जी की तरफ से और डीडी शर्मा जी की तरफ से हैंड रेज हुआ है, आप प्लीज पूछ लीजिए। हाँ जी, नहीं मिस्टर शर्मा को मैं बुला रही हूँ, उन्हें शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है। मिस्टर शर्मा, डीडी शर्मा रेल विहार से, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, आई थिंक उनको शायद सुनाई नहीं पड़ रहा है। सो तब तक, जब तक मैं मिस्टर शर्मा से कांटेक्ट करती हूँ। अच्छा, आ गए। नमस्कार मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा, आप मुझे सुन सकते हैं? Thank you so much for joining us here, and a very warm welcome to you. तो मिस्टर शर्मा जी, हम आपकी शायरी सुनने को बहुत बेकरार हैं। आप सुन सकते हैं मुझे? दीक्षित जी भी थे।
ऐसे शेयर विद मिस्टर शर्मा, आप सुन सकते हैं मुझे? मिस्टर शर्मा, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो प्लीज अपना हाथ उठाइए ताकि मुझे पता लगे। आप सुन सकते हैं मुझे? गौरव जी, मैम उनका ऑडियो में कुछ कनेक्ट हो रहा है अभी, ठीक मे है, बी ठीक है, इंटरनेट ठीक की है, प्रॉब्लम है थोड़ा सा। ठीक है। एंड शशि जी, गौरव जी से कहिए एक और सुनाए। हाँ जी, गौरव जी से कहिए और सुनाए। हाँ गौरव जी और पहले सुनाएंगे। तो अभी आपका मैं नंबर है मैम, प्लीज। नहीं, मुझे नहीं कुछ भी आता, आज सुनाइए, आपको सुनने के लिए बैठे हैं। ओहो, वाह गौरव। चलिए गौरव जी, जब तक मिस्टर गुप्ता भी आते हैं लाइन पे। ठीक है मैम, एक छोटा सा है। लिख दिया अपने दर पे किसी ने, लिख दिया अपने दर पे किसी ने, इस जगह प्यार करना मना है। 7 बज गया, फिर मैं प्यार महाभारत से अगर हो भी जाए किसी को, उसके बाद फिर इजहार करना मना है। तक मैं अपना काम कर दिया। गौरव जी, आई थिंक अगर आप सबको म्यूट कर दें तो बेटर रहेगा। एंड फिर एक आपकी मिनट। आवाज थोड़ी, हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, सुन पा रहे हैं आप? हैंड रेज कर हाँ दीजिए। जी, हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। लिख दिया अपने दर पे किसी ने, इस जगह प्यार करना मना है। लिख दिया अपने दर पे किसी ने, इस जगह प्यार करना मना है। प्यार अगर हो भी जाए किसी को, उसका इजहार करना मना है। उनकी महफिल में जब कोई जाए, पहले नजरें वो अपनी झुकाए। उनकी महफिल में जब कोई जाए, पहले नजरें वो अपनी झुकाए। वो सनम जो खुदा बन गए हैं, उनका दीदार करना मना है। गुड वन। क्या बात। कलपुरी, आप कुछ सुनाएंगे? इतने अच्छे मतलब पोइट तो शायर बैठे हुए हैं, एक छोटा शेर सुना दूं? कोई ऐसा भी चाहिए जो वावा कर सके, हम वावा करने वाले में हैं। बाबा मैं भी कर रही हूँ, तो जब तक आप सोचिए मिस्टर गुप्ता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मिस्टर गुप्ता। हाँ मैं सुना रहा हूँ। एक पहले छोटी सी चिड़िया हमारे घरों में रहती थी। रोशनदान हुआ करते थे, घर के अंदर जो है वो कभी कभी घुस जाती थी। उसे गौरैया भी कहते थे। हाँ जी, उसकी चिड़िया की कहानी है। हाँ जी, उस चिड़िया की कहानी है। छोटी सी चिड़िया जो है, एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी हमारे घर में। एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी हमारे घर में। एक आहट सी होती थी उसके आने की, एक आहट सी होती थी उसके आने की। फिर वह फुरफुर करके उड़ जाती थी, फिर वह फुरफुर करके उड़ जाती थी। एक दिन वह आई नहीं, एक दिन वह आई नहीं बहुत समय तक। एक दिन वह आई नहीं बहुत समय तक। ढूंढता रहा उसे मैं रास्तों खेत और खलियानों में, ढूंढता रहा उसे मैं रास्तों खेत और खलियानों में। मनी मन उसके गुम हो जाने पर, मनी मन उसके गुम हो जाने पर परेशान हो गया मैं। वह घूम घूम कर पस्त हो गई थी घोंसला बनाने को। वह घूम घूम कर पस्त हो गई थी घोंसला अपना बनाने को। उसे कहीं जगह न मिली खेत और खलियानों में, उसे कहीं जगह न मिली खेत और खलियानों में। मकान और चौबारों में फिर न जाने वह कहाँ गुम हो गई। जब उसे कहीं भी कोई जगह नहीं मिली अपना परिवार को बसाने के लिए, तो वो छोड़ के चली गई वहां से। उसे कहीं जगह न मिली खेत और खलियानों में, मकान और चौबारों में, फिर न जाने वह कहाँ गुम हो गई। जंगल के वीरानों में छोटी सी चिड़िया
कोई भी स्थान न पा सकी। जंगल के वीरानों में छोटी सी चिड़िया कोई भी स्थान न पा सकी घोंसला अपना बनाने को। कोई भी स्थान न पा सकी घोंसला अपना बनाने को, परिवार अपना बसाने को। क्योंकि बड़े बड़े पक्षी जो है वो सब कुछ वहां से भगा देते जिस भी पेड़ पे वो जाती थी। जंगल के वीरानों में एक छोटी सी चिड़िया कोई भी स्थान न पा सकी घोंसला अपना बनाने को, परिवार अपना बसाने को। गलती हमारी ही थी, कोई जगह नहीं छोड़ी घोंसला इनको बनाने की। पेड़ काटते जा रहे हैं, जंगल खत्म हो रहे हैं, शहरों की क्या बात, शहरों की क्या बात, जंगल को भी गांवों को भी कंक्रीट का जंगल बनाते जा रहे हैं। शहरों की क्या बात, गांवों को भी कंक्रीट का जंगल बनाते जा रहे हैं। सारी दुनिया मानव हो, सारी दुनिया मानव हो, पशु पक्षी या जीव जंतु। बजने वाले हैं तब तक बाहर लाइट है और सर्दियों में 5 बजे अंधेरा। गौरव जी, can you just mute everyone? जी बोल रहे हैं ना? हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, सारी दुनिया मानव हो, पशु पक्षी या जीव जंतु मेहनत कर सारे दिन शाम को थक जाने पर अपने घर ही आते हैं। मेहनत कर सारे दिन शाम को थक जाने पर अपने घर ही आते हैं। आसरा एक घड़ी का पाने को, आसरा एक घड़ी का पाने को। तब क्या होगा जब संसार के जीव जंतु कोई जगह नहीं पाएंगे? तब क्या होगा जब संसार के जीव जंतु कोई जगह नहीं पाएंगे मानव के कारण आसरा अपना बनाने। एक दिन ऐसा भी आएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा मानव ही अकेला रह जाएगा इस संसार में। एक दिन ऐसा भी आएगा मानव ही रह जाएगा अकेला इस संसार में। तब क्या पर्यावरण से वह संतुलन बना पाएगा? तब क्या वह पर्यावरण से अपना संतुलन बना पाएगा? क्योंकि सबके बिना तो रह नहीं सकते। क्या मानव भी एक दिन वीरानों में गुम हो जाएगा? तो चिड़िया की व्यथा कही है मैंने। बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत अच्छे। एक छोटा सा शेर बस, उसके बाद आई एम जस्ट लिविंग। सुनाओ? हाँ एक जी, शेर। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सुनाइए ना। बहुत छोटा सा है। वो आए हमारी बस में, वो आए हमारी बस में, इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही। थोड़ा मुश्किल सा चलता है कुछ है? ऐसा नहीं है। कर्नल पुरी कह रहे हैं, उनको ये एक्सप्लेन करिएगा। वो आए हमारी बज़ में, इतना तो मीर ने देखा, वहां तक तो ठीक था। उसके बाद सारे चिराग बुझ गए, सिर्फ उन्हीं की रोशनी रह गई। फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। उनकी अपनी रोशनी थी, सारे चिराग बुझ गए। आपको आई थिंक माइक के थोड़ा पास आना पड़ेगा। मुझे? अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। अब आया? आ रही है आवाज? हाँ जी, बेटर है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मैंने कहा वो आए हमारी बज़ में, इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। मतलब सारे चिराग बुझ गए, रोशनी बस उन्हीं की रह गई जो हमारी बज़ में आए। क्या बात, क्या बात है। चलो, गौरव के लिए हम बोल रहे हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, मोना जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ गौरव जी बताइए। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। चिलमन माने चिक होती है, पर्दा। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते हैं। बिल्कुल सही है गौरव के लिए ये। बिल्कुल सही बोला। ये बिल्कुल बिहाइंड द सीन्स का काम करते हैं और पीछे पीछे ही छुपे रहते हैं। सो और कोई है जो जिनको मैं जानती हूँ, उनको तो मैंने इनवाइट कर लिया था बोलने के लिए। ये कुछ है जो मुझे मिस्टर रॉय, आई कांट सी हिम। एंड ये एक आईफोन पे भी कोई है, मुझे इतनी दूर से नजर नहीं आ रहा क्लियरली कौन है। मिस्टर शर्मा, कैन यू हियर मी नाउ?
Mr. Sharma? नहीं, I think Rajat, can we hear one more from you? मैम मेरे साथ Everybody speaking. तो प्लीज अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए जो नहीं बोल रहे हैं। तो रजत, कैन वी हैव वन मोर फ्रॉम यू? जी मैम, मुझे लगता है कुछ कोई सुनाना चाह रहा है गुप्ता जी के यहाँ से। गुप्ता जी का एक लिखा हुआ है। हाँ जी, उसको सुनाओ। हाँ जी, जरूर जरूर। उससे पहले गालिब का। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। हुई गालिब मर गया पर याद आता है। तो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता, यूं होता तो क्या होता। चलिए, गुप्ता जी की एक पोयम है। हाँ जी, वो सुनाता हूँ। गीत गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, प्यार जताते रहो। कुछ ऐसा बनाओ अपने आप को, सारे जहां में आनंद बांटते रहो। बहुत अच्छा। गीत गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, प्यार जताते रहो। कुछ ऐसा बनाओ अपने आप को, सरे जहां में आनंद बांटते रहो। नेक्स्ट है, खिलखिलाती कलियों को देखो, महकते फूलों को देखो, भंवरों का गुंजन सुनो, गीत स्वयं ही गाने लग जाओगे। बिहगों की तरह उड़ना सीखो, चिड़ियों की तरह चहचहाना सीखो, फूलों की तरह महकना सीखो, नदियों की तरह अविरल चलना सीखो, प्रेम को बांटना सीखो, निर्मल आनंद स्वयं ही पा जाओगे। यदि क्षमा भर का सुख, क्षण भर का सुख देकर किसी दुखी को कर लो संताप उसका, आनंद ही आनंद पाओगे। अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, उनको कहीं भुला जाता है। जो परायों को अपना समझे, उनको पूजा जाता है। थैंक यू। वेरी वेरी गुड। थैंक यू मैडम। हेलो, गाना। हाँ हेलो। हाँ एक जी सुना जी। दीजिए आप भी अपना। मोना जी, आपसे रिक्वेस्ट है, एक अपना गाना सुनाइए। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुझे क्या सुनाऊं। बस आवाज नहीं आ रही कम। नहीं आई। बहुत अच्छा, काइंडली कंटिन्यू। बहुत ही बढ़िया जी, कंटिन्यू करो। थैंक यू। बस थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। इससे नहीं होगा। पूरा सुनाइए, पूरा। इससे नहीं काम चलेगा। इससे तो और सुनने की इच्छा बन गई। ओहो, सुनाइए सुनाइए। दूसरा कुछ गाना। हाँ, दूसरा सुना दीजिए। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी कि दिल टूट गया। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था,
मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था, मर भी जाएंगे जो हम आवाज तो यही कहते हैं हम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी। वरना क्या बात है, दुख कोई सितमगर तो नहीं, सीने में भी दिल है, कोई पत्थर तो नहीं। तूने ढाए जो सितम तो यही समझेंगे हम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वेरी गुड, वेरी गुड। That was आपकी simply आवाज बहुत ही amazing. अच्छी है। So beautiful it was. बहुत बढ़िया जी। थैंक यू मोना जी, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर, आनंद आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। और इतना खो गए हैं हम आपके उसमें कि एकदम से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है इसमें से। अरे मिनट लग रहा है। इतनी खूबसूरत आवाज आपकी, क्या कसम कहें। से, अरे यार, अरे वाह, बहुत बहुत Thank you. सुंदर। तो अब मैं रजत जी यस मैम। हाँ जी, आपसे एक रिक्वेस्ट थी, आप अपना कुछ सुना दे, हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया है। तो चलिए, मुझे लगता है इतनी अच्छी महफिल है, सभी अपना भी सबने लिखा है और दूसरे शायरों का भी लिखा है, मगर मुझे लगता है अगर मुनव्वर साहब का किसी महफिल में जिक्र ना हो तो महफिल अधूरी रह जाती है। तो मैं उन्हीं का एक उन्हीं का एक शेर पढ़ना चाहूंगा, मेरे दिल के बहुत करीब गजल है। और 47 का पलायन जो है इतिहास में किताबों में भी दर्ज है, मगर उसको मुनव्वर साहब ने जिस इमोशन से बांधा है वो शायद किसी इतिहास की दूसरी किताब नहीं बांध सकती। तो एक आम आदमी का अपनी मिट्टी से जो लगाव था वो उन्होंने मुजाहिर में लिखा है, मैं वही आखिरी पढ़ना चाहूंगा। तो इस तरीके से शुरुआत है, ध्यान दीजिएगा, सभी का तवज्जो चाहता हूँ। मुजाहिर हैं, मुजाहिर का मतलब है रेफ्यूजी, तो मुजाहिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। मुजाहिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। कहानी का यह हिस्सा तब सबसे छुपाया है, कहानी का यह हिस्सा तब सबसे छुपाया है कि हम मिट्टी की खातिर अपना सोना छोड़ आए हैं। नई दुनिया बसा लेने की एक कमजोर चाहत में, नई दुनिया बसा लेने की एक कमजोर चाहत में पुराने घर की दहलीजों को सूना छोड़ आए हैं। मुजाहिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। बहुत बढ़िया, सच। जी आगे आगे सुनिएगा। अकीदत से कलाई पर जो एक बच्ची ने बांधी थी, अकीदत से कलाई पर जो एक बच्ची ने बांधी थी, वो राखी छोड़ आए हैं, वो रिश्ता छोड़ आए हैं। किसी की आरज़ू के पाँव में जंजीर डाली थी, किसी की ऊन की तीली में फंदा छोड़ आए हैं। और पका कर रोटियां, देखिए ये बहुत मेरे दिल के करीब है, ये शेर सुनेगा कि पका कर रोटियां रखती थी माँ जिसमें सलीके से, पका कर रोटियां रखती थी माँ जिसमें सलीके से, निकलते वक्त वो रोटी की डलिया छोड़ आए हैं। मुजाहिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। पार्टीशन की याद दिला दी आपने हमें, बहुत सुंदर। 1947 की याद दिला दी। जिस दिन हमारे घर का, नए घर का इनॉग्रेशन होना था, उसी दिन हम घर से निकल आए थे। अच्छा, उसी दिन
पूरी तैयारी करके आए मैंने कि भी कल जो है इनॉग्रेट करेंगे, और रात को मैसेज आया काफिला बनाओ चलो। मैंने भी इतिहास में सिर्फ पढ़ाई है, मगर अगर पार्टीशन को पढ़ते समय मैं किसी चीज पर रोया हूँ तो मुनव्वर साहब की इसी गजल थी कि जिसने पहली बार पार्टीशन को पढ़ते समय आंखों में आंसू दिला दिए थे। एग्जैक्टली रियली। हमने तो अपना पूरा बचपन पार्टीशन की ही यादों में देखा। सही बात, सही बात। इनफैक्ट ऐसी बहुत सारे आपके एक्सपीरियंसेस हैं जो कभी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। ये ऐसी चीजें हैं जो किताबों में नहीं लिखी गई हैं, और ये आप लोगों के फील करे हुए आंखों देखी चीजें हैं, और ये है जो हमें शेयर करने चाहिए, आगे लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री किताबों में या कुछ में तो बहुत छोटा सा एक चैप्टर होता है जिसमें कुछ बयान नहीं कर पाते हम एग्जैक्टली क्या हुआ उस टाइम पर, और कैसे लोग आए, कैसे पार्टीशन के टाइम पे जो हुआ। सो कभी शाम को हम यही एक टॉपिक लेकर बैठेंगे जहां हम सब आप लोगों के जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो भी है, हम शेयर करेंगे। सो थैंक यू रजत। इनफैक्ट बिल्कुल रूह को हिलाने वाली एक कविता आपने बोली, और बहुत ही सुंदर से लहजे में बोली। जैसे कविताएं बोली जाती हैं। तो थैंक यू सो मच। एंड और कोई थोड़ा सा कुछ बोलना चाहेगा? एनीबडी हु वुड लाइक टू शेयर? डॉक्टर शर्मा? नहीं, काफी हो गया आज के लिए। कितना है बदनसीब जफर, कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली हुए यार। आई डोंट नो अगर मारवा आंटी यहाँ पर है, आई थिंक नहीं है। तो क्योंकि हम सब बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हैं, एंड रजत की कविता हमें ऐसी जगह ले गई है जहाँ की बिल्कुल दिल को छू गया है सब कुछ। तो उससे उभरने के लिए मैं पहले मोना आंटी को रिक्वेस्ट करूँगी 4 लाइनें अगर वो गा दे, तो उसके बाद हम आज की ये महफिल उसका एंड करेंगे। मोना, छोटा सा कुछ अच्छा सा, ताकि हम इस बिल्कुल माहौल से बाहर आए और स्माइल लेते हुए आए। बिल्कुल। तुम पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है, पुकार लो, दिल बहल तो आएगा इस ख्याल से, हाल मिल गया तुम्हारा अपने हाल से, दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से, हाल मिल गया तुम्हारा अपने हाल से, रात बेकरार थी बेकरार है, तुम्हारा इंतजार है, पुकार लो। Thank you so much for such a beautiful song, and really आप बहुत सुंदर गाती हैं, बहुत ही ज्यादा, और आपकी आवाज बहुत, आप तो हैं ही खूबसूरत। Oh my God, thank you। क्या करती हो? बिल्कुल सही बात कह रही हूँ। मेरे जितने भी यहाँ पर हमारे जो भी एल्डर्स हैं जिनसे हम जुड़े हुए हैं, उनकी एक बहुत खास जगह है हमारे दिल में, और
जो आप लोगों से हमें प्यार मिलता है और जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। यही प्यार आप बनाते रहें, हमें ब्लेसिंग्स देते रहें एंड हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। एंड इसी के साथ अब मैंने क्योंकि आज शेरो शायरी की शुरुआत भी शेरो शायरी में करी थी तो मुझे ख़त्म भी ऐसे ही करना पड़ेगा। सो कुछ पंक्तियां मैं आप सबके लिए बोलती हूँ। सजती रहे खुशियों की महफिल, सजती रहे खुशियों की महफिल, हर महफिल खुशी से सुहानी बनी रहे। सजती रहे खुशियों की महफिल, हर महफिल खुशी से सुहानी बनी रहे। आप जिंदगी में इतने खुश रहे कि खुशी भी आपकी दीवानी बनी रहे। Thank you. Thank you. Terrific. Thank you. The ending is too good. Thank you. And इन्हीं कामनाओं के साथ आज हम समाप्त करते हैं। एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे इस महफिल में 4 चांद लगाए और आपकी इतनी सुंदर सुंदर कविताएं हमने सुनी, इतनी सुंदर शेरो शायरी सुनी। और अगली बार हम फिर से और कविताओं के साथ यहाँ आएंगे। सो थैंक यू सो मच। गुड नाइट। Good night. Thank you. God bless. All the best. Thank you. Thank you. Thank you.